हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती किस हुक्मरान ने अजमेर शरीफ से निकालने की धमकी दी? क्या सुल्तान अल हिंद झोपड़ी में रहता था? अजमेर शरीफ राजस्थान भारत में वाक़ व अजीम खित्ता है जहाँ से सुल्तान अल हिंद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का फैज़ पूरी दुनिया में फैला। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तसव्वुफ़ की तारीख में बरगुज़ीदा तरीन बुजुर्ग हस्तियों में से एक हैं। सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद हिंदुस्तान में पहले ही दिन से इशाअत व तबलीग इस्लाम का नुक्ता आगाज़ थी। वली कामिल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर कसरत से लोग मुसलमान हुए। सिलसिला चिश्तिया हिंदुस्तान में आप ही की बदौलत फैला और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 90 लाख अफराद आपकी तबलीग के नतीजे में मुशर्रफ व इस्लाम हुए। आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि पाक व हिंद में मुसलमानों की तादाद की कसरत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों और रूहानियत की मरहून मिन्नत है। उनमें से एक बड़ी तादाद आपकी दावत व तबलीग से मुसलमान हुई। आपके इल्म फ़ज़ल और तालीमात का फैज़ आज भी जारी है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का इसम गिरामी हसन और लक़ब मोइनुद्दीन है। वालिद का इसम शरीफ सैयद गयासुद्दीन था। आप 1141 में इलाका सजिस्तान यानी सिस्तान में पैदा हुए, इसीलिए आपको संजरी कहा जाता है। सीस्तान खुरासान के जुनूब में वाक़ है। इस वक्त उसका कुछ हिस्सा ईरान में शामिल है और कुछ अफ़गानिस्तान में। नशोनुमा अफ़गानिस्तान में पाई शिजरा नस्ब 11वीं पुश्त में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से जा मिलता है। आप अभी 15 साल ही के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। इसी असर में मशहूर बुजुर्ग हज़रत इब्राहिम कुंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मजज़ूब भी थे, उनकी तवज्जो से तलब हक़ का जज्बा पैदा हुआ। चुनांचे वतन अज़ीज़ को खैरबाद कहकर तहसील इल्म के लिए समरकंद और बुखारा का सफ़र इख्तियार किया, जो उन दिनों इस्लामी उल्म फ़नून के मरकज़ समझे जाते थे। पहले कुरान हकीम हिफ्ज़ किया और फिर उलूम दीनिया की तहसील व तकमील की। उस ज़माने के मुमताज़ उलमा से कस्ब फैज़ किया। समरकंद से निकलकर इराक़ की तरफ रवाना हुए और निशापुर के करीब कस्बा हारून में मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर शरफ़ बैत हासिल किया। सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी सीरतुल औलिया में लिखते हैं कि 20 साल तक आप हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सुलूक व तरीक़त की मनाजिल तय करते रहे और सफ़र व हज़र में हर तरह की खिदमत बजा लाते रहे। 20 साल बाद हज़रत ख्वाजा हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा में आपको खरका खिलाफत अता फरमाया और आपकी मकबूलियत और आपके हक़ में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ की। मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया और बशारत से नवाजा। इसके बाद आपने कस्बे रूहानी के लिए मुख्तलिफ़ मकामात का सफ़र किया और मुतअद्दिद बुज़ुर्गों से मुलाकातें की। बाज़ तज़किरों में आपका हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का भी ज़िक्र मौजूद है। कुछ अर्सा आपने शेखुल इस्लाम शेख अब्दुल्ला अंसारी की खानकाह में क़याम फरमाया। फिर गज़नी से होते हुए लाहौर तशरीफ़ लाए और सरदार औलिया शेख अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चंद रोज़ मोतकिफ़ रहे। रूहानी फैज़ हासिल किया और इस्लामी उलूम व तालीमात को फैलाने के लिए लाहौर से बरास्ता मुल्तान दहली और दहली से अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले आए। आप 573 हिजरी के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गजनवी के अजमेर पर हमले के दौरान वारिद अजमेर हुए। अजमेर उस वक्त राजपूत ताकतवर हुकूमत और हिंदू मज़हब का बहुत बड़ा मरकज़ था, लिहाजा राजा पथुरा के हुकाम ने ख्वाजा साहब के क़याम में बड़ी मज़ाहमत की और जब वो ख़ुद उनके मुकाबले में बेबस और लाचार रहा तो हिंदू जोगियों और जादूगरों को अपने जादू से ख्वाजा साहब को मगलूब करने के लिए मामूर किया। लेकिन ख्वाजा साहब अपनी रूहानी क़ुव्वत और करामात से उन पर गालिब रहे और रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रहा। आपकी तालीमात से ख़ास व आम के साथ साथ राजा पथुरा के मुलाजमीन भी मुशर्रफ व इस्लाम होने लगे, हत्ता कि पृथ्वीराज के एक बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। चुनांचे आपकी तालीमात और आपके फैज़ान के इस असर को रोकने के लिए राजा ने हज़रत को अजमेर से निकाल देने की धमकी दी, मगर ख्वाजा साहब ने उस धमकी के जवाब में सिर्फ ये इरशाद फरमाया, हमने उसको बाहर कर दिया है। आपकी ये पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पथुरा के ख़िलाफ़ 2 हमले किए और आखिरी हमले में पथुरा गिरफ्तार होकर मारा गया और उसके बाद इस्लामी सल्तनत के क़याम व इस्तेहकाम और हज़रत ख्वाजा साहब के फैज़ व बरक़ात से हिंदुस्तान इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ। इस्लाम का डंका बजने लगा, कुफ्र व फसाद की जड़ कट गई और हिंदुस्तान की रूहानी तस्खीर और अखलाकी व ईमानी फ़तह शेखुल इस्लाम नायब रसूलुल्लाह फ़िल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हिस्से में आई। कदीम तज़किरों से मालूम होता है कि हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी बड़ी सादा मगर निहायत दिलकश थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सियासी व समाजी और रूहानी इनकलाब का ये बानी एक छोटी सी झोपड़ी में निहायत सादा ज़िंदगी बसर करता था। आप अक्सर रोज़े से रहते थे।
आपने आखिर वक्त तक अजमेर ही में क़याम फरमाया और यूं तकरीबन निसफ सदी तक इरशाद व तलकीन, इशाअत इस्लाम और हज़ारों मुरीदीन की तालीम व तरबियत करने और याद हक में सरगर्मी से मशगूल रहने के बाद विसाल फरमाया। आपकी वफ़ात सुल्तान अल्तमश के दौर में हुई और तारीख़ वफ़ात बकौल जमहूर अहले तारीख़ 6 रजब यौम दोशुंबा है। आपकी तालीमात का फैज़ान आज तक जारी व सारी है। यही वजह है कि आपकी दरगाह की ज़ियारत के लिए ज़िंदगी के हर शोबे और तबका फ़िक्र के लोगों का हुजूम रहता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।